So, students of class 8, now we will learn chapter 3 mineral and power resources यानी खनिज और शक्ति संसाधन. Kiri was visiting Sukant in his native place near धनबाद. किरी सुकांत से मिलने धनबाद के निकट उसके पैतृक स्थान पर जा रही थी. किरी वॉज अमेज्ड टू सी दैट लार्ज एरियाज वेयर ब्लैक. किरी विशाल काले क्षेत्र को देखकर आश्चर्यचकित थी. सुकांत, व्हाई इज दिस प्लेस सो ब्लैक एंड डस्टी. सुकांत, यह स्थान इतना काला और धूल भरा क्यों है. शी आस्क्ड, उसने पूछा. दिस इज बिकॉज ऑफ द कोल माइंस नियर बाय. यह कोयला खादान के निकट होने के कारण ऐसा है. डू यू सी द ट्रक्स. क्या आप वहाँ ट्रक को देख रही हो. दे आर कैरिंग द मिनरल कोल, रिप्लाइड सुकांत. ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं, सुकांत ने उत्तर दिया. व्हाट आर मिनरल्स, आस्क्ड किरी. किरी ने पूछा कि खनिज क्या है. सुकांत रिप्लाइड, सुकांत ने जवाब दिया. हैव यू एवर सीन अ बेकर बेकिंग बिस्किट्स. क्या आपने कभी नानबाई को बिस्कुट बनाते हुए देखा है बेकर को. द फ्लोर, मिल्क, शुगर एंड समटाइम्स एग्स आर मिक्सड टुगेदर. उसमें आटा, दूध, चीनी और कभी कभी अंडे को भी वह मिलाया जाता है. वाइल ईटिंग द बेक्ड बिस्किट कैन यू सी दीज इंग्रेडिएंट्स सेपरेटली. जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इसके अवयवों को अलग कर रूप से में देख सकते हैं. जस्ट एज इन द बिस्किट्स देयर आर ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी. रॉक्स ऑन दिस अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्स इन दैम. जिस प्रकार बिस्किट में मिली हुई वस्तुओं को आप नहीं देख सकते, उसी प्रकार पृथ्वी पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जो खनिज कहलाते हैं. और दीज मटेरियल्स आर स्कैटर थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट. ये खनिज पृथ्वी के चट्टान पर पट्टी पर भी सभी जगह फैले हुए हैं. ए नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ अ डिफिनिट केमिकल कंपोजिशन इज ए मिनरल. यानी प्राकृतिक रूप में से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे हम खनिज कहते हैं. मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस. खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है. दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस. यानी वे जो है किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों यानी चट्टानों के समूहों में संकेंद्रित होते हैं. सम मिनरल्स आर found in areas which are not easily accessible such as the Arctic Ocean, Bad and Antarctica. कुछ खनिज ऐसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जो आसानी से अधिगम्य नहीं होते हैं, जैसे आर्कटिक महासागर, सस्तर और अंटार्कटिका में. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स अंडर वेरिंग कंडीशन. खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं. दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस. ये जो है बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित हो जाते हैं. दे कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी. ये अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों या विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं. टाइप्स ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों के प्रकार. देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स. यानी पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज पदार्थ हैं. ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन मिनरल्स आर क्लासिफाइड मेनली एज मेटलिक एंड नॉन मेटलिक मिनरल्स, जो कि फिगर 3.2 में दिखाया गया है. संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें जो चित्र 3.2 में दिखाया गया है, जिसमें मिनरल्स यानी खनिज है, मेटलिक है यानी धात्विक, और नॉन मेटलिक अर्धधात्विक, और मेटलिक आज फर्दर डिवाइडेड इन फेरस और नॉन फेरस यानी लौह और अलौह में. मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म. खनिज धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती हैं. मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स लस्टर और साइन. यानी धातुएं जो होती है कठोर पदार्थ है जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है और जिसमें द्युति यानी चमक की विशेषता होती है. आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जाम्पल्स. यानी लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क इसके कुछ उदाहरण माने जाते हैं. मेटेलिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस यानी धात्विक खनिज लौह तथा अलौह हो सकते हैं. फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज एंड
क्रोमाइट्स कंटेन आयरन, यानी लोहा खनिजों से ऐसे लौह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। नॉन फेरस मिनरल्स डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। लौह खनिजों में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स, अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं। लाइमस्टोन, मिका एंड जिप्सम आर एग्जांपल्स ऑफ सच मिनरल्स। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के कुछ उदाहरण हैं। द मिनरल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल्स। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज माने जाते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग, यानी खनिज को खनन, प्रवेधन और आखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। जिसमें दिया हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स यानी खनिजों का निष्कर्षण में माइनिंग है, ड्रिलिंग है और क्वेरिंग है। माइनिंग इज फर्दर डिवाइडेड इन ओपन कास्ट माइनिंग और सैप्ट माइनिंग, यानी विवृत खनन और कुपकी खनन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स ब्यूराइड अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग, यानी पृथ्वी की सतह के अंदर दबी चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। Minerals that lie at shallow depth are taken out by removing the surface layer. This is known as open cast mining. यानी खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। Deep bores called shafts have to be made to reach minerals deposits that lie a great depth. और गहन वेधन जिसे कूपक कहते हैं अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे कुपकी खनन यानी दिस इज कॉल्ड सैफ्ट माइनिंग, जिसे कुपकी खनन कहा जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑकर फार बिलो द अर्थ सरफेस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग, यानी उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं, जो कि चित्र 3.4 में दिखाया गया है। मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग, यानी सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। सो चिल्ड्रन, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास।